गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा जानते हैं कि व्हाट इज माय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। और उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे कि आपको इन प्रीवियस क्लास हमने बताया आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या है। तो अब जैसे कि थोड़ा सा हम संक्षिप्त लेते हैं। कहा गया भारत का संविधान क्या है। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है। विश्व का सबसे अनोखा और विस्तृत संविधान है, ठीक है। सबसे बड़ा संविधान है। इसमें जो शुरुआत हम कह सकते हैं इसकी होती है, इसकी उद्देशिका से होती है। किससे? उद्देश्य का मतलब प्रीमेम्बल है, जिसे हम कहते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, बाकी मान लीजिए उसके आगे हम क्या करते हैं, उद्देशिका को पढ़ते हैं, जिसे हम प्रीमेम्बल या भारत की संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। और यह संविधान की आत्मा भी है, ठीक है। यह संविधान का जो दर्शन निहित है संविधान के किसमें है? प्रीमेम्बल में। क्लियर? इसके बाद देखिए हम कहते हैं जो संविधान हमारा है कह दिया गया कि 22 भागों में मान लीजिए हमने कह दिया डिवाइड है, ठीक। जैसे मान लीजिए कह दिया गया संविधान का भाग 1, ठीक है, संघ एवं संघ शासित क्षेत्र। क्लियर? जैसे कहा गया भाग 2 आपका किससे रिलेटेड है? नागरिकता। भाग 3 किससे रिलेटेड है? मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, ठीक। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 कार्यपालिका। अभी मान लीजिए हम आपको इतना बताएं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब संघ और संघ शासित मतलब वो है, अब कह दिया गया आर्टिकल 1 से प्रारंभ हुआ मतलब अनुच्छेद 1, और एक कहां पर शुरू होता है? अनुच्छेद 4, ठीक। नागरिकता आर्टिकल 5 to 11 मतलब अनुच्छेद कहां से? 5 से 11 तक। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35 अनुच्छेद 12 से 35। क्लियर? नीति निर्देशक तत्व संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 to 51 36 से 51। और इसी भाग 4 क भी है, ध्यान दीजिएगा इसमें। भाग 4 क मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51, ठीक है, में है। अनुच्छेद 51 खंड कह सकते हैं, इसमें कई खंड है, उसमें आपके मौलिक कर्तव्य दिए हैं। इसके बाद आती है आपकी कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका जो कि भारत क्या है? एक संघात्मक शासन व्यवस्था है। केवल मैंने आपको ये बताया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे बीच बीच में कोई क्लास आपको मतलब भेजते रहेंगे जीके के तौर पर, आप लोग इसको लर्न करते रहिएगा और अपनी जीके के कॉपी में भी क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। बस ऐसी सिंपल क्लास है, मतलब कोई सब्जेक्टिव क्लास नहीं। अब हमने कहा कार्यपालिका, अभी इसको इसके अलग अलग टॉपिक में हम आपको बीच बीच में भेजेंगे, आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे कह दिया गया हमारा संविधान कितने दिन में बना, ठीक है। संविधान निर्माण के लिए हमारी संविधान सभा कैसे बनी,
ठीक है, संविधान का हमारे विकास कैसे हुआ, इन सब से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को ऐसे बीच बीच में भेजते रहेंगे, और जब भेजेंगे आप लोग उसको क्या करिएगा, पढ़िएगा। ठीक, अब कार्यपालिका का हम जो जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ जो कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये कौन होता है, राष्ट्रपति। क्योंकि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति अपने लिए एक मंत्रिपरिषद नियुक्त करता है, मंत्रिपरिषद नियुक्त करता है, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। क्लियर हो गया। और इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, इससे मिलकर के हमारा मंत्रिपरिषद बनता है। ठीक है, अब हमने कल बताया था आपको, एक क्लास में भेजा था कि हमारी कार्यपालिका के अंतर्गत अगर हम लेते हैं तो कार्यपालिका के अंतर्गत हमारा ये चीजें आती हैं। ठीक है, आपको सिंपली समझना है, राष्ट्रपति ऊपर होता है, इसके नीचे आपके कौन होते हैं, हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद। और ये मंत्रिपरिषद जो होती है हमारी अलग हो जाती है, इसमें आपकी कैबिनेट हो जाती है, ठीक है, और अन्य मंत्री हमारे हो जाते हैं। ठीक, और ये लोग मिलकर के राष्ट्रपति के मतलब कार्यों में सहयोग करते हैं। वैसे वास्तविक रूप से जो हमारी मंत्रिपरिषद पारित करती है उसी को राष्ट्रपति हमारा क्या होता है, उसी कार्य को करता है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक, अब इतना तो आप लोग अभी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो आपकी जाएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं। तो इन सभी चीजों को आपको बीच बीच में भेजा जाएगा, इसको केवल आप लोग एज अ जीएस के तौर पर लर्न कर लीजिएगा या जीके के तौर पर लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।